जैसे सीएम ये अपने केजरीवाल जी कहा करते थे, नहीं मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये यूँ करूँगा। भाई साहब इस समय तो इतना बुरा हाल है कि जितना भी दिल्ली की इस गरीब जनता का पैसा है वो अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। के बारे में तो भैया दिल्ली सरकार का मेन मुद्दा तो यही था कि जैसे उन्होंने दारू करी एक के साथ एक फ्री, तो आज मेरी बहनें कहती हैं आलू कर देते एक के साथ फ्री, आटा कर देते, और नहीं तो भैया दूध की थैली कर देते। आज भी उन्होंने 2 रुपये दूध की थैली पे बढ़ाए हैं। और गंदगी का तो आलम है। हर कोई भी प्लॉट खाली है तो उसके अंदर कूड़ों के ढेर हैं। इन्होंने उस पर भी पैसा कमाना शुरू कर रखा है। जो सपोज इनको अगर मान लो 70 गाड़ियाँ मिलती हैं तो 20 को ये चलाते हैं, बाकी का इन पे काला धंधा कर रहे हैं। तो जनता ये बात, अगर वो जनता को पानी देंगे तो उनका पानी कैसे बिकेगा भैया? तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसी साजिश कर रखी है कि जनता में पानी की त्राही है, क्योंकि उनका तो काम ही ये है, माफिया हैं वो, जल माफिया हैं वो। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जा रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, सभी अपनी दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। मैम अब लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखने को मिल रहा है? अगर आप रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो बेटा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो विष्णु अग्रवाल जी ने अपने टाइम में 2007 से 12 तक काम किए थे उनको सब लोग याद भी कर रहे हैं। उसके बाद तो भ्रष्ट की राजनीति शुरू हो गई, लोग पानी बेच रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। वार्ड नंबर 169 से आप यहाँ से प्रत्याशी हैं। यहाँ पे अगर समस्याओं की बात की जाए, तमाम सारी यहाँ समस्याएं हैं, चाहे साफ़ सफाई की अगर बात की जाए, पानी की व्यवस्था की बात की जाए, तो किस तरह की आपको समस्याएं मिल रही हैं? आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं वो आपको बता रहे हैं? देखिए, अगर हम समस्याओं का बात करें तो सबसे बड़ा मुख्य समस्या तो यहाँ पर पानी की है। यहाँ पे पानी की तो इतनी किल्लत है कि कोई ऐसा संगम बिहार इस पूरी विधानसभा में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे वो पानी की दिक्कत नहीं हो। लोगों के पानी बेचा जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिसके घर में 10,000 12,000 रुपये लोग कमाते हैं, उसके घर में कुछ हिस्सा उनको पानी के लिए देना पड़ता है, जो उनका फ्री का अधिकार बनता है। तो वो पानी की मेन समस्या है। एमसीडी चुनाव काफ़ी रोमांचक हो रहा है क्योंकि इस बार खास तौर पे, और ऐसे में जो मुकाबला माना जा रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ज़्यादा माना जा रहा है। तो ऐसे में आप कांग्रेस को आप कहाँ पर देखते हैं? ऐसा है बेटा, बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो बदलाव बहुत ज़रूरी है इस बात को लोग समझ रहे हैं। जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो महंगाई नहीं, इस समय इतना महंगाई का ये आलम है कि आज मैं जैसे गली गली जा रही थी तो वहाँ पर यह था कि दूध के रेट बढ़ गए हैं। तो महंगाई तो इतनी है कि हर एक महिला को रोज़ दिन अपनी रसोई के साथ संघर्ष करना पड़ता है। सिलेंडर का रेट देखें, दाल का देखें, तेल का देखें, गैस सिलेंडर का तो बहुत बुरा हाल है। जो सिलेंडर वो महिलाएँ याद करेंगे जो 400 रुपये का हुआ करता था अब 1100 रुपये का है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि केंद्र सरकार की हम बात करते हैं। और फिर हम आए दिल्ली सरकार के बारे में, तो भैया दिल्ली सरकार का मेन मुद्दा तो यही था कि जैसे उन्होंने दारू करी एक के साथ एक फ्री, तो आज मेरी बहनें कहती हैं आलू कर देते एक के साथ फ्री, आटा कर देते, और नहीं तो भैया दूध की थैली कर देते। आज भी उन्होंने 2 रुपये दूध की थैली पे बढ़ाए हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जनता को निचोड़ा जा रहा है और जनता में त्राही मची पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने 10 मुख्य काम निकाले हैं जिसके बिहाफ पे वो वोट मांग रहे हैं। आपके क्या कुछ ऐसे मुख्य काम है जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? तो ऐसा है, हमारा सबसे बड़ा मुख्य काम तो यहाँ पे पानी का रहेगा। जैसे कि आपको शायद पता होगा कि शीला दीक्षित ने ये सोनिया बिहार का हमारा काम किया था। इन लोगों ने क्या करा है कि उसी के अंदर होल कर करके ये पानी जहाँ मन करा वहाँ पे डाल के लाइनें कर दी हैं। कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। हम सबसे पहले उस सिस्टम को बनाएंगे। सपोज जैसे कि अगर हम जीत के जब बीच में आते हैं और हम आने वाले भी हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि डे डिसाइड करेंगे कि अगर एक दिन उधर देते हैं तो दूसरे दिन हम दूसरी जगह और तीसरे दिन तीसरी जगह, जिससे कि पूरे संगम बिहार को पानी मिलेगा। ये व्यवस्था बनाने वाला कोई नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो जनता को पानी देंगे तो उनका पानी कैसे बिकेगा भैया? तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसी साजिश कर रखी है कि जनता में पानी की त्राही है, क्योंकि उनका तो काम ही ये है, माफिया हैं वो, जल माफिया हैं वो। तो अब जनता भी समझ चुकी है। मैम यहाँ की अगर हम साफ़ सफाई की बात की जाए, खस्ता हाल है। अगर एमसीडी स्कूल की बात की जाए, उसका भी खस्ता हाल है। ऐसे में आपके मुख्य 5 काम क्या रहेंगे कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप उन कामों को सबसे पहले जनता के लिए करवाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले तो इधर पानी का है। उसके बाद देखिए बेटा, आज के टाइम के अंदर विद्या, जो कि यहाँ पर पूरी विधानसभा के अंदर एक 12वीं तक का स्कूल नहीं है। ये भी बहुत अफसोस की बात है कि उनका केंद्र में, दिल्ली के अंदर सीएम भी उनका, काउंसलर भी उनका और एमएलए भी उनका, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो बड़ी दर्दनीय बात है, क्योंकि इस पूरे विधानसभा में बेटा 12वीं तक का कोई स्कूल नहीं है ना। तो सबसे पहले तो हमारा रहेगा पानी का, उसके बाद हम चाहेंगे स्कूल का, उसके बाद
हॉस्पिटल का भी। अभी मैं 3-4 दिन पहले भी एक जगह कर रही थी, तो किसी अचानक ही किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई, आई थिंक कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, और जब तक उसको लेके गए तब तक उसकी ऑन द स्पॉट, ऑन द वे डेथ हो गई। तो ये बहुत, ऐसा नहीं है कि ये पर डे कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें उनका इलाज ना होने के कारण उनकी मौत हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या। और गंदगी का तो आलम है। हर कोई भी प्लॉट खाली है तो उसके अंदर कूड़ों के ढेर हैं। इन्होंने उस पर भी पैसा कमाना शुरू कर रखा है। जो सपोज इनको अगर मान लो 70 गाड़ियाँ मिलती हैं तो 20 को ये चलाते हैं, बाकी का इन पर काला धंधा कर रहे हैं। तो जनता ये बात भी समझ चुकी है। 4 हो गए, 5वां ऐसा काम। हाँ, 5वां इधर वृद्धाओं की है, पेंशन बंद है। बड़ा दुख की बात है। वो उनका अधिकार है। कोई सरकार या कोई नेता या मैं भी बनती हूँ तो मैं कोई एहसान नहीं करूँगी किसी को पेंशन देंगे, उनका मूल अधिकार है ये। परंतु यहाँ पे पेंशन भी बंद है, राशन कार्डों में नाम नहीं है। मतलब बड़ी दुखनीय बात होती है कि किसी के गरीब इंसान, वो कह रही थी कल, एक बहन जी रो रही थी, कह रही थी मैं गरीब औरत हूँ, मेरा बेटा नशे के अंदर पड़ गया, यहाँ पे नशे की हालत है। भाई साहब, यहाँ तो 5 क्या, मैं 50 गिनवा सकती हूँ आपको। यहाँ पर तो इतनी दुर्गति हो रखी है, समझ में नहीं आता। ये दिल्ली की राजधानी का एक क्षेत्र है, ये संगम विहार। बहुत मैम, कूड़े को पहाड़ को लेकर के जैसे चुनाव करीब आए तो उसकी राजनीति और तेज़ हो गई थी। आम आदमी पार्टी बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी बीजेपी पे आरोप लगा रही है। तो आपका क्या ऐसा कोई रोड मैप है क्या, जो कूड़े के पहाड़ों को हटा करके कुछ नई स्ट्रैटेजी के तहत जो कूड़े के पहाड़ को कम किया जाए, या उसके अलावा कुछ ऐसी? नहीं, ऐसा है ना, देखिए बेटा, अगर हम अपने जो नियम है उसके अनुसार भी काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कूड़ों के ढेर होंगे। जैसे कि अगर हमको सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, जब ये इस नियम से आती हैं, और नियम से एक सिस्टम होता है कि जब ये इस नियम से आती हैं, हर घर के अंदर जागरूकता की भी थोड़ी सी कमी है, वो हम जागरूक भी करेंगे। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय महिलाओं को दूँ, क्योंकि महिलाओं में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, वो मैं ज़रूर करूँगी। नहीं, आप उस कूड़े को पहाड़ को गलत मानते हैं, क्योंकि घर से कूड़ा निकल रहा है, क्षेत्र से कूड़ा निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो अगर उसको हटाया जाए तो क्या रणनीति है आपके पास उसको हटाने? नहीं, उसके लिए हम लोग करेंगे, जैसे कि देखा है आपने, बीच बीच में जगह बनी हुई है, एक ही पर्टिकुलर जगह होती है तो पता ही ये कूड़े का है। उसके बाद फिर हम उसको और भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक ही जगह बनाएंगे जहाँ पे कूड़ा सारा जाएगा, और उसकी फिर हम व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी अगर हम काम को करने के समक्ष हैं और वो काम करना चाहते हैं तो वो काम पॉसिबल है। जिसको करना ही नहीं है तो वो बगल के काम भी नहीं करता है। तो जैसा हो रहा है, 2 दिन से आम आदमी पार्टी की कुछ वीडियोस हैं जो टिकट सेलिंग को लेकर के वायरल की जा रही है, तो किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? हाँ भैया, ये तो बहुत दुख की बात है ना कि वैसे सीएम ये अपने केजरीवाल जी कहा करते थे, नहीं मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये यूँ करूँगा। भाई साहब, इस समय तो इतना बुरा हाल है कि जितना भी दिल्ली की इस गरीब जनता का पैसा है वो अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। ईमानदार पार्टी का ढोंग। हाँ, ढोंगबाजी ऐसी। वो देखा था सिसोदिया का मैंने इंटरव्यू, वो अपनी कैसे परत चढ़ा था, पर जनता जागरूक हो चुकी है, सबको पता चला है। आम आदमी ने धड़ल्ले से टिकटें बेची है, 1-1 करोड़ की टिकटें बेची है, और इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। और आप देखो, डेली ट्रेजेडी होती है, डेली कोई ना कोई एमएलए पिट रहा है, सीएम पिट रहा है, और सॉरी ये तुम्हारा काउंसलर पिट रहा है। तो बहुत बुरा हाल है इस समय। आप इस बात की मत करें, अब इनका पर्दा सफा हो चुका है। ठीक है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, 4 तारीख को चुनाव हैं, ऐसे में आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको वोट दें? मैं तो बस यही कहती हूँ, और मैं जाती हूँ। मैं कई बार तो जैसे काफ़ी जनता कंफ्यूज होती है, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं वो नेता बन के जाऊँ, मुझे हाथ हिला के कहूँ भैया मुझे वोट देना। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, ना मैंने ऐसा किया है। आप जाके मेरे क्षेत्र में पता करें। मैं हर किसी महिला से व्यक्तिगत तौर से उससे मिलती हूँ, बात करती हूँ, उसकी परेशानियों को समझती हूँ। फिर वो मुझे एक बार उनमें रोष भी होता है, क्योंकि मैं उनको समझाती हूँ कि मेरे पति श्री विष्णु अग्रवाल जी जो रामलीला भी कराते हैं, और 2007 से 12 तक आपके बीच में भी रहे थे, और उस टाइम उन्होंने वो काम किए थे जो शायद किसी एमएलए ने भी नहीं किए। तो लोग उस काम को भी याद कर रहे हैं, और उस समय हमने कितने बोर कराए थे, विष्णु अग्रवाल जी ने 1 रुपया नहीं लिया था। तो जनता, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, वो इस बात को याद कर रहे हैं, उस काम को याद कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला आप किससे मान रहे हैं, बीजेपी से या आम आदमी? देखिए भैया, मुझे तो कहीं पे भी कुछ नहीं लग रहा, मेरे को तो दोनों पार्टी जीरो लग रही है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई है, ये सच्चाई पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली सच्चाई की जीत होगी। ठीक है, ये थी हमारे साथ संध्या अग्रवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के जो क्षेत्र में समस्याएं हैं, अगर इनकी सरकार बनती है तो ये सारी समस्याओं को यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन कमलेश के साथ में संदेश सक्सेना, निगाह इंडिया न्यूज़, दिल्ली।